हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में सीडीपी के मनोविज्ञान पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। इसमें पहली हेडिंग है आपकी मनोविज्ञान का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो चलिए, ये नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं, पॉइंट वाइज लिखे हैं जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इससे अच्छा कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा मनोविज्ञान की उत्पत्ति यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन या दर्शन शास्त्र से मानी जाती है, यानी ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी इज फ्रॉम फिलॉसफी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दर्शन शास्त्र या दर्शन से मानी जाती है। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, यानी अरस्तु ने मनोविज्ञान को क्या कह के पुकारा? आत्मा का विज्ञान, यानी आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। एरिस्टोटल फर्स्ट डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ एंड स्टडी ऑफ सोल, यानी आत्मा का विज्ञान कहा। इसका मतलब हो गया कि आत्मा का विज्ञान यानी आत्मा का अध्ययन इक्वल टू मनोविज्ञान, स्टडी ऑफ सोल इक्वल टू साइकोलॉजी। चलिए अरस्तु के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 384 ईसा पूर्व हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व। चलिए इनके बारे में पॉइंट वाइज कुछ जानकारी देखते हैं। पहला पॉइंट है अरस्तु एक महान यूनानी दार्शनिक थे। दूसरा पॉइंट है हमारा अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अरस्तु के शिष्य कौन थे? अरस्तु के शिष्य सिकंदर थे। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु, यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे? एरिस्टोटल। इन्हीं को हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूडोल्फ गोखले ने कब किया था? 1590 ईस्वी में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। यानी रूडोल्फ गोखले की ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया, और इसी में पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। चलिए अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं। चलिए हम अपने दूसरे हेडिंग पे आ गए। फिर यहाँ पे हम मनोविज्ञान को कितने पार्टों में बांटा गया उसके बारे में देखते हैं। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, इसको दो पार्ट में बांटा गया। साइकी, PSYCHE साइकी, और दूसरा लोगोस। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा, आत्मा यानी सोल। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन, अध्ययन यानी स्टडी। देखिए मैंने पॉइंट वाइज शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए और आपको बड़े बड़े कंटेंट ना याद करने पड़े। एक एक पॉइंट वाइज अगर आपको याद हो गया तो ये आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी का अर्थ। साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? स्टडी ऑफ सोल, जो कि आपने पिछले पेज में पढ़ा। दूसरा पॉइंट है साइकोलॉजी ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है। चेतना का अध्ययन, अभी हमने क्या पढ़ा? आत्मा का अध्ययन, और वो किसने परिभाषित किया था? अरस्तु ने। अब हम दूसरे पॉइंट में क्या पढ़ेंगे? चेतना का अध्ययन, यानी चेतना के अध्ययन के रूप में साइकोलॉजी को किसने परिभाषित किया? चेतना का अध्ययन इक्वल टू मनोविज्ञान, यानी अंतरात्मा का विज्ञान इक्वल टू साइकोलॉजी, या इसे अंतरात्मा का विज्ञान या चेतना के अध्ययन को क्या कह सकते हैं? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको किसने परिभाषित किया था? जर्मनी के विल्हेम वुंट ने प्रतिपादन किया था। यानी जैसे एरिस्टोटल ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, उसी प्रकार जर्मनी के विल्हेम वुंट ने मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया? चेतना के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। मस्तिष्क का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ ब्रेन इक्वल टू साइकोलॉजी, यानी मस्तिष्क, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन भी कहा जाता है।
और इस नाम से किसने परिभाषित किया? इटली के दार्शनिक पोम्पोनाजी ने दिया। यानी इटली के दार्शनिक पोम्पोनाजी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। चलिए अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं। मन का विज्ञान। मन का विज्ञान मतलब मनोविज्ञान, साइंस ऑफ माइंड या साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। ये नाम किसने परिभाषित किया? विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। चलिए अब हम अपने अगले पेज पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा व्यवहार का विज्ञान। अभी हमने 4 नाम पढ़े मनोविज्ञान के। 5वां है हमारा व्यवहार का विज्ञान यानी साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान को और किस नाम से जाना जाता है? व्यवहार के विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और इस नाम को किसने परिभाषित किया था? जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। व्यवहार यानी बिहेवियर। व्यवहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिहेवियर। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने कब 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया। यानी व्यवहार शब्द का प्रयोग एक वैज्ञानिक थे विलियम मैकडूगल ने, इन्होंने अपनी पुस्तक में 1905 में इस शब्द का प्रयोग किया और उनकी पुस्तक का क्या नाम था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आगे पॉइंट पे चलते हैं। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक, यानी जो प्राचीन मनोविज्ञान था उसके जनक कौन थे? अरस्तु, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, जिन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा था? आत्मा का विज्ञान। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विल्हेम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विल्हेम वुंट। तो चलिए दोस्तों, इसी पे आज की क्लास हम ख़त्म कर रहे हैं। आगे की क्लास में आगे के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।